क्या सुबह की कुछ आदतें मतलब एक रूटीन वाकई हमारी जिंदगी बदल सकती है? हाँ, ये सवाल तो बहुत उठता है आजकल। बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारा स्रोत है सुबह की दिनचर्या, आपके जीवन का कायाकल्प। इसमें बताया गया है कि कैसे कई कामयाब लोग अपनी सुबह की शुरुआत को बहुत अहमियत देते हैं। सही बात है। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये सुबह की आदतें क्यों इतनी असरदार हो सकती हैं और स्रोत की मदद से एक प्रैक्टिकल रूटीन कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो स्रोत के हिसाब से सुबह की दिनचर्या का मतलब सिर्फ जल्दी उठ जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने दिन की शुरुआत इरादे से करना है। मतलब सोच समझकर उठने के बाद हम क्या करते हैं वो शायद ज्यादा जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण भी हैं, जैसा स्रोत बताता है। अच्छा, जैसे कि सर्च का जिक्र है। नियमित दिनचर्या से कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कंट्रोल में रह सकता है। ओके, तो मतलब मानसिक शांति बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल। और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का शोध भी है जो इसे बेहतर फोकस और इमोशनल स्थिरता से जोड़ता है। हम्म। शायद इसलिए क्योंकि दिन की शुरुआत में ही हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा असर डालती हैं। हाँ, ये बात तो है। और स्रोत में एक पर्सनल कहानी भी है। हाँ, वही रचनात्मक रुकावट वाली। हाँ, वही। कोई था जो क्रिएटिवली ब्लॉक्ड महसूस कर रहा था। उसने बस सुबह 30 मिनट जल्दी उठकर जर्नलिंग मतलब अपने विचार लिखना अच्छा। और थोड़ी देर टहलना शुरू किया। और नतीजा क्या हुआ? स्रोत के अनुसार वो न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव हुए बल्कि उन्हें लगा कि हाँ, लाइफ मेरे काबू में है। देखिए, छोटे बदलावों का बड़ा असर। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ उदाहरण भी बड़े दिलचस्प हैं, जैसे हैल एलरॉड का। हाँ, मिरेकल मॉर्निंग वाले। हाँ, उनकी सेवर्स तकनीक। एस मतलब साइलेंस, ए मतलब अफर्मेशन, वी विजुअलाइजेशन, ए एक्सरसाइज, आर रीडिंग और एस स्क्राइबिंग, लिखना। उनका मानना था कि इन 6 चीजों ने उन्हें एक बड़े हादसे के बाद वापस पटरी पर लाने में मदद की। काफी स्ट्रक्चर्ड तरीका है। हाँ, और फिर ओपरा विनफ्रे का भी जिक्र है। अच्छा, उनका रूटीन कैसा है? स्रोत के मुताबिक वो ध्यान करती हैं, अपने कुत्तों के साथ टहलती हैं और आभार जर्नलिंग मतलब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करती हैं। ये भी काफी सुकून देने वाला लगता है। हाँ, वो मानती हैं कि इससे उनके दिन को एक स्थिरता और क्रिएटिव एनर्जी मिलती है। तो अगर हम इन उदाहरणों को देखें, हाँ, हैल एलरॉड का 2 घंटे का रूटीन हो या ओपरा का थोड़ा अलग, हाँ, एक बात साफ है जिस पर स्रोत भी जोर देता है। हाँ। सबकी दिनचर्या अलग हो सकती है। किसी की 2 घंटे की, किसी की बस 10 मिनट की। तो मतलब ड्यूरेशन जरूरी नहीं है। नहीं, असल बात है नियमितता और इरादा, कंसिस्टेंसी एंड इंटेंशन। आप उसे कितनी लगन से और किस सोच के साथ कर रहे हैं। सही कहा। शायद यही नियमितता कॉन्फिडेंस भी बनाती है। बिल्कुल। तो फिर सवाल यह है कि कोई अपने लिए एक सही रूटीन कैसे बनाए। स्रोत कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता है। हाँ। पहला तो छोटी शुरुआत करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एकदम से सुबह 5 बजे उठने का टारगेट शायद ना टिके। सही। शायद सिर्फ 15 मिनट पहले उठें शुरुआत में। बिल्कुल। आदत धीरे धीरे बनती है। और दूसरा सुझाव, जागने का समय लगभग एक सा रखें, वीकेंड पर भी। अच्छा, वीकेंड पर भी क्यों? इससे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्कैडियन रिदम, वो सही रहती है। समझी। अच्छा, और फोन? स्रोत कहता है सुबह उठते ही फोन से दूर रहें, कम से कम पहले 30 मिनट। हाँ, उसका तर्क ये है कि ताकि दिन की शुरुआत दूसरों की डिमांड्स पर रिएक्ट करने के बजाय अपने इरादे से हो। ये बात तो सोचने वाली है। और एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जोड़ें, जैसे गहरी सांस लेना या फिर जर्नलिंग। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाती है, फोकस बढ़ता है। ओके, और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी? हाँ, बिल्कुल। हल्की स्ट्रेचिंग हो या छोटी सी सैर, शरीर को जगाना भी जरूरी है। और आखिर में दिन के लिए एक इरादा तय करना, मतलब आज क्या हासिल करना है या कैसा महसूस करना है। हाँ, स्रोत का जो निचोड़ है वो यही लगता है। सबसे अच्छी सुबह की दिनचर्या वो है जिसे आप सच में निभा सकें। तो एक्सपेरिमेंट करें। सही। देखें कि क्या चीज आपको सूट करती है। बिल्कुल। क्या आपको एनर्जी देता है, क्या आपको फोकस देता है। शायद वो इरादा तय करना ही सबसे पावरफुल हिस्सा है। वो दिन को दिशा देता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, सुबह की दिनचर्या दिन का टोन सेट कर सकती है। फोकस, मेंटल हेल्थ, मोमेंटम सब बेहतर हो सकता है। हाँ।
और याद रखने वाली बात यह है कि कितनी लंबी या कॉम्प्लिकेटेड है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसे लगातार करें और एक इरादे से करें। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शायद ये हुआ कि दिन की शुरुआत पर हमारा काफी नियंत्रण हो सकता है। सही कहा। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसा कि स्रोत में भी इशारा है, कि कल सुबह वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव हो सकता है जिसे अपनाकर हम ज्यादा बैलेंस्ड, फोकस्ड और सशक्त महसूस करने की तरफ एक कदम बढ़ा सकें। बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत के आखिरी वाक्य के साथ खत्म करते हैं। दिन की शुरुआत कैसे होती है, ये जीवन को आकार देता है।